गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3 के सम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक। तो इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगाकर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वेयर एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स। अब इसमें हमें जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है साइन स्क्वेयर एक्स के लिए, पहली आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज़ 1। सो रिप्लेस साइन स्क्वेयर एक्स बाय 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हमने इसको रिप्लेस किया 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स। नाउ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये 1 माइनस कोस एक्स और एक मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स। जैसे इसको हमने डिवाइड किया 1 प्लस कोस एक्स से, ये कैंसल्ड। 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स की अब हमें सिर्फ इंटीग्रेशन निकालनी है जो कि ईजिली आ जाएगी 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन के लिए 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स डी एक्स, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 डी एक्स इंटीग्रल इज एक्स माइनस कोस एक्स इंटीग्रल इज साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। This is question number 12. Now let's check the question number 13. In question number 13, integrand is of the type cos 2x minus cos 2 alpha. Here angles are different. Cos 2x minus cos 2 alpha over cos x minus cos alpha. To solve this problem of integration, we again use trigonometric identity. कोस 2 थीटा कौन सी यूज़ करनी है हमें? कोस 2 थीटा। वी नो दैट कोस 2 थीटा इज 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा, कोस 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। सो रिप्लेस कोस 2x एंड कोस 2 अल्फा in like 2 cos square x minus 1. Here cos 2x will becomes 2 cos square x minus 1, and cos 2 alpha, this will become 2 cos square alpha minus 1. सॉल्व इट। जब इसको सॉल्व करोगे तुम लोग तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos square x माइनस 1 माइनस 2 cos square alpha, माइनस से इसको ओपन करो प्लस 1, 1 एंड माइनस 1 विल कैंसिल आउट, विल लेफ्ट विथ 2, दिस 2 इज कॉमन इन द न्यूमरेटर, 2 cos x minus cos alpha into cos x plus cos alpha, because cos square x minus cos square alpha फिर से एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की। यहाँ से ये कैंसिल होगी लाइक टर्म्स, cos x माइनस cos alpha। तो हमारे पास जो बाकी इंटीग्रेंड बचा है 2 इंटीग्रल ऑफ cos x dx प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ cos alpha dx, विच इज़ इक्वल टू 2 cos x की इंटीग्रेशन साइन x, 2 sin x plus 2 cos alpha is a कौन सी टर्म है ये? cos alpha is a constant here, so take cos alpha outside, so it will become 2x cos alpha. In the final step our answer will be like this, 2 sin x plus 2x cos alpha plus constant of integration. Next sum is question number 14. See here in question number 14, integrate cos x minus sin x over 1 plus sin 2x। इसको तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें हमें आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए या तो हम sin 2x की जगह आइडेंटिटी sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा कोस थीटा ये यूज़ कर सकते हैं, और 1 जो है वो किसके इक्वल होता है? sin स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। ऐसा करने से हमें ये ऐसा मिल जाएगा cos x माइनस sin x, 1 की जगह हमने रख दिया साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, यहाँ लिखा है मैंने फार्मूले ये, प्लस साइन 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 sin x कोस एक्स। सो ये जो डिनोमिनेटर था ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर हो जाएगा।
अब जैसे ही साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हुआ, हमें पता है कि अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स आएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स आएगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी पुट करके, तो हमारे पास न्यू वेरिएबल में ये इंटीग्रल आ जाएगा डी टी ओवर टी स्क्वेयर। सो डी टी ओवर टी स्क्वेयर इंटीग्रेट किया इसको, तो ये आया टी क्यूब ओवर 3 प्लस सी, सॉरी टी माइनस 2, दिस इज कैंसल्ड, टी माइनस 2 डी टी, बिकॉज टी स्क्वेयर डी टी ओवर टी स्क्वेयर था, इसको इंटीग्रेट करने के लिए टी को तुम लोग -2 पावर में ले जाएंगे, और फिर वहाँ इनिशियल फार्मूला एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इंटीग्रेशन का लगाएंगे, तो ये आ जाएगा टी रेज टू पावर -1 ओवर -1 प्लस सी, विच इज इक्वल्स टू -1 ओवर टी प्लस सी, टी माइनस 1 बाई टी में आ गया। लास्ट में टी की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। इसके आंसर आया -1 ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। इन क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव टू इंटीग्रेट tan क्यूब 2x sec 2x dx। यहाँ अगर हमें कोई आइडेंटिटी यूज़ करनी है, क्योंकि सीकेंट और tan, तो हमें पता है कि सीकेंट का जो डेरिवेटिव है वो, और tan स्क्वेयर एक्स किसका डिफरेंशियल है, ये सब बातें हमने ध्यान में रखनी है। उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको ब्रेक करना है। तो tan क्यूब 2x को हमने कर लिया tan स्क्वेयर 2x इंटू tan 2x, sec 2x को एज इट इज़ रहने दिया। उसके उपरांत क्या किया हमने, यहाँ से आइडेंटिटी यूज़ की, tan कौन सी, tan स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमारे sec स्क्वेयर थीटा -1, और डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा क्या होता है, ये भी हमें पता है, सेक थीटा का जो डेरिवेटिव है वो सेक थीटा टेन थीटा होता है। अगर हमारे पास सेक थीटा टेन थीटा की भी कोई इंटीग्रल करने को आएगा, तो उसका एकदम से हम इंटीग्रेशन कर लेंगे कि वो सेक थीटा के इक्वल आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे आएगा ये। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ tan स्क्वेयर 2x को चेंज कर दिया सेक स्क्वेयर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x sec 2x, मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म आ गई हमारे पास sec स्क्वेयर 2x tan 2x sec 2x माइनस tan 2x sec 2x dx। अब यहाँ पर हमने sec 2x को t पुट किया है। जैसे secant 2x को t पुट किया, तो ये 2 sec 2x tan 2x dx dt आ जाएगा। ये इसको एक स्टेप आगे करके फिर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसको फिर से लिख लिया हमने अलग अलग करके, secant स्क्वेयर 2x tan 2x secant 2x dx। एक इंटीग्रेशन इसकी करनी हमें, माइनस एक इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट जो है उसकी करनी है। तो इनको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ हमने पहले से सब्स्टिट्यूशन लगा रखी हैं। जैसे ही secant 2x को t रखेंगे, तो secant 2x tan 2x dx जो है वो dt/2 आएगा, क्योंकि यहाँ secant 2x का डेरिवेटिव होगा secant x tan x इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x, तो ये ऐसा आएगा। यहाँ पर हमने जब इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो पहला इंटीग्रैंड बन गया हमारा टी स्क्वेयर इंटू डी टी ओवर टी, माइनस जो सेकेंड इंटीग्रल था वो बन गया हमारे पास डी एक्स secant 2x dx tan 2x secant 2x dx इज़ नथिंग बट dt/2। तो यहाँ मैंने dt ओवर 2 रख लिया। अब इसको हमने सोल्व करना है, तो इसका इंटीग्रल जो है आराम से हम निकाल सकते हैं। 1/2 इसका हो जाएगा t रेज टू पावर 3। एक मैंने बताया था इंटीग्रेशन में पावर जो है वो प्लस होती हैं 1, तो t रेज टू पावर 3 ओवर 3, राइट, माइनस ये 1/2 और 1 dt का इंटीग्रेशन t आएगी। तो ये हमारा आ गया 1/6 sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस c। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट अस start our next question, that is question number 16. In question number 16 we have to integrate tan raised to power 4x dx. Here also tan 4 raised to power 4x dx can further be written as tan square x dot tan square x dx. Then use the identity tan square theta equal to sec square theta minus 1. We have secant square x
minus 1 into tan square x. Now tan square x multiply secant square x minus 1 by tan square x. Our next step will become like this, secant square x dot tan square x minus tan square x dx. इसको सॉल्व करते जाओ सिंपली, अलग अलग बाइफिकेट करके लिख लिया इसको, अलग अलग प्रॉपर्टी लगा के इंटीग्रेशन की। तो इसको हमने लिखा secant square x tan square x dx माइनस tan square x dx। अब इनको इंटीग्रेट करने के लिए ये वाली जो पहले वाला इंटीग्रेंड है इसको तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे। जैसे ही tan x को मैं रखूँगा t, तो इसका डेरिवेटिव secant square x dx dt आ जाएगा। बट tan square x जो है किसी का डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको मैंने फिर से चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर secant square x माइनस 1 में। चेंज करने के बाद ये जो सेकंड पार्ट था इसका इंटीग्रेशन माइनस tan x प्लस c हमें दिखाई दे रही है, प्लस x माइनस c, बिकॉज माइनस एंड माइनस इज प्लस। नाउ secant square x tan square x dx की इंटीग्रेशन के लिए हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाई tan x t। जैसे tan x को t रखा, ये इंटीग्रेंड बन गया t स्क्वेयर dt, जिसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये आ गया t क्यूब ओवर 3 दैट इज़ 1/3 tan क्यूब x। और लास्ट में मैंने इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी, तो ये इंटीग्रल वैल्यू इसकी जो आई 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 16। Now start question number 17. In question number 17, we have identity trigonometric function sin cube x plus cos cube x over sin square x dot cos square x. अब इस टाइप की फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको अलग अलग करके लिखना है। साइन क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वेयर एक्स डॉट कोस स्क्वेयर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वेयर एक्स डॉट कोस स्क्वेयर एक्स। ऐसा करने से हमारे पास ये आ जाएगा साइन एक्स ओवर कोस एक्स, साइन एक्स साइन स्क्वेयर एक्स से ये कट जाएगा, साइन एक्स ओवर कोस स्क्वेयर एक्स प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास कोस एक्स ओवर साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास आ गया, सोल्व किया तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखिए tan x, क्योंकि कोस स्क्वेयर एक्स था ना, तो इसमें हमने क्या किया, साइन एक्स कोस स्क्वेयर एक्स को 2 बार लिखना है, साइन एक्स ओवर कोस एक्स, साइन एक्स ओवर कोस एक्स इंटू कोस एक्स, तो ये बन जाएगा tan x डॉट सीकेंट एक्स। ध्यान से देखना इसको, साइन एक्स ओवर कोस स्क्वेयर एक्स का बन जाएगा साइन एक्स ओवर कोस एक्स इंटू डिनोमिनेटर में एक बार फिर से कोस एक्स आएगा। तो साइन एक्स ओवर कोस एक्स हमें पता है tan x होता है और 1/cos x जो है वो sec x है। तो ये बन गया हमारे पास tan x सीकेंट x। ये हमें पता है किसी का डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है ये, सीकेंट x का। देखो तो यहाँ इंटीग्रल इसकी आसानी से हमने इंटीग्रेशन कर ली सीकेंट x। सिमिलरली प्लस ये जो इंटीग्रेंड था सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेंड, ये आएगा हमारे पास कोट x डॉट कोसेक एक्स डी एक्स ऑन द सेम टर्म सेम लाइन, जैसे इसको एक्सप्लेन किया था। सिमिलरली यहाँ ऊपर कोस बचेगा कोस एक्स, नीचे हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स आएगा, तो कोस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यानी कि कोस एक्स ओवर साइन एक्स हो जाएगा कोट एक्स डॉट कोसेक एक्स। इसका ये भी माइनस कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव है, इसलिए इसका जो इंटीग्रल, ये किसी का डिफरेंशियल है, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन होगी वो आएगी माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18, cos 2x plus 2 sin square x over cos square x dx। हियर यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करें जिससे हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए, उसको चेक करने के लिए अगर यहाँ पर हम cos 2x की ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x। cos 2x जो है किसके इक्वल होता है, cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x। क्वेश्चन को देख के हमने ये इसकी वैल्यू यहाँ पर ऐसे पुट की, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, ये आ गया फिर से कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। अब कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, ये जो टर्म है ये 1 के इक्वल होती है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर कोस स्क्वेयर एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, 1 ओवर कोस स्क्वेयर एक्स का मतलब है सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स, जिसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव टू इंटीग्रेट
1/sin x इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ पर फिर से हमें आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ेगी या इसको ऐसे बनाना पड़ेगा कि इजीली इंटीग्रेट हो जाए। उसके लिए हमने यहाँ क्या किया, 1/sin x डॉट कोस क्यूब एक्स को यहाँ tan की टर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोस एक्स से डिवाइड करना है और कोस एक्स से ही मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को। तो यहाँ किया साइन एक्स ओवर कोस एक्स डॉट कोस 4x हो गया। ऐसा करने से हमें यह 1/tan x इंटू 1/cos रेज टू पावर 4x dx। अब देखिए 1/tan x एज इट इज़ रहने दिया और 1/cos 4x इज़ नथिंग बट sec 4x dx। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। जैसे ही tan x t लिखेंगे तो secant square x dx dt आ जाएगा और आल्सो secant square x जो है 1 + tan square थीटा के इक्वल है। ठीक है, 1 + tan square थीटा मीन्स secant square x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t इस वेरिएबल में कितनी आ जाएगी, 1 + t² और t² + 1 वो था सेम। जैसे इसको हमने न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया अब sec 4x ओवर tan x dx को, तो न्यू वेरिएबल में ये बन गया t² + 1 ओवर t इंटू डी टी। अब इसको अलग अलग करके हम इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये तुम लोग अपने आप करेंगे। t², इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें सिंपल फार्मूला है t² ओवर t डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/t डी टी। अब ये कैंसिल हो जाएगा, देखो t डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगी, t²/2 प्लस 1/t की क्या आ जाएगी, log ऑफ t प्लस c। अब इसमें तुम लोगों ने t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इसका आंसर जो है वो आ जाएगा हमारे पास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या करना है, i = cos 2x ओवर cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर और ऊपर वाली cos 2x को हम फिर से वैसे भी लिख सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था। cos 2x की कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की थी हमने, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा माइनस sin² थीटा। एक इसके भी इक्वल होता है ये, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो cos 2x को हमने लिख लिया cos² x माइनस sin² x, नीचे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर था। इसको हमने अभी एक्सपेंड नहीं किया क्योंकि यहाँ से हमें एक टर्म मिलेगी cos x प्लस sin x, उससे ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जो टर्म बचेगी उसका फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम निकाल पाएंगे। ये देखिए cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x ओवर cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। cos x प्लस sin x वाली टर्म कैंसिल और बाकी जो हमारे पास बच रही है टर्म, उसमें हमें न्यूमरेटर में आ रहा है हमारे पास cos x माइनस sin x और डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है यहाँ पर sin x प्लस cos x। तो जैसे ही हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास टर्म आएगी sin x प्लस cos x को t पुट करना है हमें, sin x प्लस cos x को t पुट किया तो ये अपने आप से क्या बन जाएगा, हमारे पास sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का क्या होगा माइनस sin x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा dt के इक्वल। तो इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो ये इंटीग्रल ऑफ 1/t, इसकी इंटीग्रल 1/t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, log ऑफ mod ऑफ t प्लस c। यहाँ पर हम लोग t की वैल्यू पुट कर देंगे तो log ऑफ, ये लास्ट में हमारे पास आ जाएगा log ऑफ t, हमने क्या पुट किया था यहाँ पर sin x प्लस cos x, तो ये आ जाएगा sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। उसमें है हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन मिला यहाँ पर। i = इंटीग्रेट जिसको करना है वो है इंटीग्रेट साइन इनवर्स ऑफ cos x dx। अब साइन इनवर्स ऑफ cos x dx को इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ इन्वर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को ध्यान में रखना है। उसमें क्या फार्मूला था एक कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो है वो π/2 के इक्वल होता है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स कोई एंगल है प्लस कोस इनवर्स सेम एंगल, उन दोनों का अगर सम करें हम तो वो 90 डिग्री या π/2 रेडियन आता है। अब यहाँ देखो, इन प्लेस ऑफ एंगल हियर वी हैव कोस एक्स, सो वी नो दैट साइन इनवर्स कोस एक्स प्लस कोस इनवर्स कोस एक्स अगर π/2 होगा इस फार्मूले से, साइन इनवर्स कोस एक्स प्लस कोस इनवर्स कोस एक्स अगर π/2 होगा तो साइन इनवर्स कोस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, π/2, और ये टर्म हम राइट साइड में शिफ्ट करके माइनस में लिख देंगे और तो ये बन जाएगा π/2 माइनस एक्स। इस स्टेप को तुम लोगों ने ध्यान से नोट करना है। इसमें जो स्टेप है वो यही स्टेप है, ये वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज़ करनी है तुम लोगों ने, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2। वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि साइन इनवर्स कोस एक्स जो है वो नथिंग बट π/2 माइनस कोस इनवर्स कोस एक्स, जो कि लास्ट में बन जाएगा π/2 माइनस एक्स। अब इसकी जगह हमने π/2 माइनस एक्स लिख के उसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रल ऑफ π/2 माइनस एक्स डी एक्स अलग अलग किया, इंटीग्रल ऑफ π/2 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ π/2 dx का इंटीग्रेशन π/2 स्केलर क्वांटिटी आउटसाइड ले लेंगे 1 dx, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास π/2x, पहले वाले का इंटीग्रेशन π/2x और दूसरे वाले की इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगी प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। इन क्वेश्चन नंबर 22 ये थोड़ा, इसमें भी हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है, बड़े ध्यान से आइडेंटिटीज़ लगा के इसको करना है। i = 1 cos x माइनस a डॉट कोस x माइनस b। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, इसको सोल्व करने के लिए थोड़े स्टेप्स भी हमें नोट करने पड़ेंगे कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या मेथड मैंने अडोप्ट किया, इसके लिए मैंने यहाँ पर साइन b माइनस ए और साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन b माइनस ए से इसको डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेंड को क्या किया एक बार फिर से, साइन ऑफ b माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई किया और सेम से ही इसको डिवाइड कर दिया ताकि इसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो साइन b माइनस ए था इसको फर्दर हम इस टर्म में लिख सकते हैं, x इंट्रोड्यूस करना है हमें इसमें, तो इसको हम b माइनस ए एंगल को देखिए कैसे लिख सकते हैं, x माइनस ए माइनस ऑफ x माइनस बी, दिस इज नथिंग बट b माइनस ए। इसको अगर सोल्व करोगे आप x माइनस ए माइनस x माइनस बी, इसको अगर सोल्व करो तो ये क्या आता है हमारे पास, x माइनस ए माइनस x प्लस बी। ये देखो क्या आ गया, b माइनस ए आ गया, x एंड x विल कैंसिल आउट, दिस इज अगेन b माइनस ए। ऐसा इसलिए लिखने से हमें ये फ़ायदा होगा कि नीचे वाली टर्म जो है वो उसके साथ ये साइन a माइनस बी फार्मूला लगाने के लायक बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, नीचे वाली टर्म्स की तरह इसको सोल्व करना है हमें, तो इसको मैंने कैसे लिख लिया, साइन b माइनस ए को साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। अब यहाँ पर मैंने फार्मूला यूज़ किया साइन a माइनस बी, जो कि होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये फार्मूला लगाया तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया, साइन a यानी कि x माइनस ए कोस b यानी कि x माइनस बी माइनस कोस a साइन b, कोस फर्स्ट एंगल साइन सेकेंड एंगल ओवर ये जो हमारा डिनोमिनेटर था। अब देखिए इसमें, इसको तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये जब इसको मैं अलग अलग करूँगा तो ये tan x माइनस ए बन जाएगा, क्योंकि साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी ओवर कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी करूँगा तो कोस x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन x माइनस ए ओवर कोस x माइनस ए विच इज़ नथिंग बट tan ऑफ x माइनस ए, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में माइनस फिर से कोस x माइनस ए साइन x माइनस बी को जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो कोस x माइनस ए यहाँ कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, साइन x माइनस बी ओवर कोस x माइनस बी, जो कि हो जाएगी tan x माइनस बी।
अब जैसे ये tan में आ गया, अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan थीटा की हमने निकाल के बताई थी तुम लोगों को, वो होती है log ऑफ सीकेंट थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इज log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट थीटा, ये इसका फार्मूला है। तो जैसे इसको रखा हमने तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, इंटीग्रेट किया tan x माइनस ए का इंटीग्रेट किया तो आ गया log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट ऑफ x माइनस ए माइनस log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट ऑफ x माइनस बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर log के फार्मूले लगा दिए मैंने, log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m माइनस log n, log m माइनस log n इज नथिंग बट log m ओवर n। तो यहाँ log m ओवर n का फार्मूला लगाया मैंने, तो ये बन गया log सीकेंट x माइनस ए ओवर सीकेंट x माइनस बी प्लस सी। यहाँ पर अगर इसको हम सीकेंट जो है 1 बाई कोस होता है, तो कोस की टर्म में लिखा तो कोस की टर्म में ये क्या आ गया, ये आ गया 1 बाई कोस एक्स माइनस ए, ये आ गया 1 बाई कोस एक्स माइनस बी, इसलिए कोस एक्स माइनस बी ऊपर आ गया और कोस एक्स माइनस ए नीचे आ गया। कोस की टर्म में भी कर सकते हैं ना, सीकेंट थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा दैट इज 1 बाई कोस थीटा। अगर इसको कोस की टर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिख लेंगे इसको। तो यहाँ से हमारे पास अगला स्टेप जो है कोस ऑफ एक्स माइनस बी ओवर कोस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, यहाँ पर हमारे पास था बी माइनस ए, इसको 1 बाई साइन ऑफ माइनस करके लिख लिया, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो इसको मैंने बी माइनस ए से ए माइनस बी में भी कर सकते हैं, ना भी करोगे तो भी ठीक है, एक स्टेप तुम लोग कर सकते हो। तो बी माइनस ए का माइनस बार लिया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो इसको अगर हमने ए माइनस बी में शो करना है तो यहाँ माइनस लगा दो, 1 ओवर साइन ए माइनस बी, बाकी सेम log कोस ऑफ एक्स माइनस बी ओवर कोस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हैं। जैसे कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट करना है साइन 2x कोस 3x dx को, इंटीग्रेट करना है हमें साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करना है हमें साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोस क्यूब एक्स डी एक्स, सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x डी एक्स। ये एक्सरसाइज 7.3 के हमने अभी सारे सम कर लिए हैं। अब ये क्वेश्चन जो तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये तुम लोग आराम से आइडेंटिटी को यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए तक मेरी ओर से धन्यवाद। जय हिंद।